कलयुग का आगमन जब होता है तो सत्य संभाषण प्राय लुप्त होता है, हमारी मान मर्यादाएं विक्षिप्त होने लगती हैं। देवर्षि तो बड़े चिंतित हैं कि कलयुग आ रहा है और उससे पूर्व ऐसा सब महसूस हम कर रहे हैं, आगे क्या होगा, उसकी बड़ी चिंता है। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, सुखिया दास कबीर है, जो जागे और रोवे। संतों को, मनुष्यों को बड़ी चिंता होती है समाज की, जनमानस की। विचार करते हैं क्या करना चाहिए समाज के लिए, क्योंकि कलयुग के आगमन से पूर्व ही ऐसा हो रहा है। ना पक्ष कुथ चर्म मन संतोष आरकं, कलिना धर्म मित्रेण धरये धरये बाधिता धुना। कोई सत्य नहीं बोलता है, लोगों की बुद्धि को इतना विकृत बना दिया है कलकाल में। सत्य संभाषण समाप्त हो गया है और अधर्म से लोगों की मित्रता हो गई है, अधर्मियों से लोगों की मित्रता हो गई है। घर में माता पिता का सम्मान भी लुप्त हो रहा है, बुजुर्गों का सम्मान जा रहा है। तरुणी प्रभुता के श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विप्रणो लोभाग दंपतिनां च कल्कनो। ऐसी लोगों की बुद्धि को विकृत कर दिया है कलयुग ने। आचार्य सुखदेव की ऐसी वाणी भागवत बड़ा सुंदर उपदेश दे रही है। लोगों की बुद्धि कैसी विकृत हो गई है, माता पिता का सम्मान लुप्त प्राय हो रहा है, समाप्त हो रहा है। घर में माता पिता की इच्छाएं हमें जाननी चाहिए। कोई भी बड़ा कार्य अगर हम करते हैं तो माता पिता की इच्छा से होना चाहिए, उनकी सलाह मशवरा से होना चाहिए। लेकिन कलयुग के प्रभाव से वह बिल्कुल लुप्त प्राय हो गया है। माता पिता को कोई पूछता ही नहीं है और घर में सब अपनी अपनी बातें रखते हैं। तो तरुणी प्रभुता गेहे शालकों को हिदायता, अपने रिश्ते संबंधों से मशवरा करते हैं, सलाह लेते हैं और कई प्रकार की बातों का बड़ा वर्णन किया है। कहते हैं कलिना धर्म मित्रेण धरये धरये बाधिता धुना। अधर्म का मित्र जो कलि है उसने लोगों की बुद्धि को इतना बिगाड़ दिया है कि व्यक्ति की बुद्धि बिल्कुल विकृत हो गई है। देवर्षि वृंदावन की एक सुंदर सी कथा सुनाते हैं कि मैं जब श्री राम वृंदावन में आया तो मैंने एक बड़ा कौतूहल देखा। वहाँ एक युवती के पास में दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं, आंखें बंद हैं जिनकी। कहते हैं वह स्त्री चारों ओर देख रही थी। उसने मुझ नारद को बुलाया, देवर्षि आप कहाँ जा रहे हैं? क्षणम तिष्ठति साधो, हे साधो थोड़ी देर रुकिए तो सही, ठहरिए तो सही।
मेरा आपसे निवेदन है महात्मा, आप मेरे कष्ट को भी सुनते जाइए, मुझे बड़ा कष्ट है। और जैसे मैं पास में गया, मैंने देखा कि दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं। उनका परिचय मैंने जाना तो मैं स्तब्ध हो गया। माता जी आपका परिचय? बोले मेरा परिचय क्या है, मैं स्वयं भक्ति देवी हूँ और ये मेरे दो जो बालक लेटे हुए हैं ये ज्ञान और वैराग्य हैं और कलयुग के प्रभाव से ये वृद्ध हो गए हैं। महाराज ज्ञान और वैराग्य के उत्थान के लिए मैंने कई प्रकार के भाव अपने मन में रखे। गीता जी का पाठ किया उनके कान के पास में जाकर के, गीता पाठे मुहुर्मुहुः, गीता जी का पाठ उनके पास में जाकर के किया। कैसा दिव्य आनंद। कहते थोड़ी देर के लिए उनकी झपकी खुली, आंखें खुली और जैसे ही मैंने पाठ बंद किया उन्हें झपकी लग गई, उन्हें सो गए। मैंने कहा माता जी मेरे से जो आता था मैंने सुना दिया, आगे मुझे कुछ आता नहीं, क्या सुनाऊं? देखो नारद, आपको कुछ करना होगा। सत्कर्म सूचको नून ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद्भागवतालापः सत्गीत सुखादिभिः। देखो नारद, ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने का जो उपाय है वो केवल भागवत के आश्रय से ही प्राप्त हो सकता है। बोले महाराज मैं इसीलिए तो आपकी शरण में आया हूँ, आपकी शरण को मैंने पाया है। मैंने गीता जी का पाठ, वेदांत का पाठ उनको खूब सुनाया लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तब तो जो है भवरोग औषधि जो मुझे लेनी है उनके लिए वो आपके श्री मुखारविंद से प्राप्त करनी है, जो भवरोग औषधि के नाम से। बोले ठीक है। बोले वेद रूपी वृक्ष का जो पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है उस कल्प वृक्ष का उनको प्राप्त कराना है और जब तक वो कल्प वृक्ष यानी भागवत का रसास्वादन नहीं करेंगे तब तक वो अनिद्रा से नहीं जागेंगे, नहीं नींद से। आज नारद जी कहते हैं कि हम कथा कहाँ कराएं। सनत कुमार उन्होंने से कहा कि आप हरिद्वार में श्री हरि की कथा कराइए, हम बिल्कुल वहाँ आपको समय देंगे और बैठकर के चर्चा भी करेंगे। कहते हैं वृंदावन से जितना हरिद्वार है उतनी ही दूरी पर बद्रिकाश्रम है। हरिद्वार बिल्कुल मध्य में है। वृंदावन से जाने में जितना समय, जितनी दूरी ही हरिद्वार की है उतनी ही दूरी बद्रीनाथ धाम की है। मानो विचार किया होगा कि उधर वाले भी आ जाएंगे और इधर वाले भी आ जाएंगे, दोनों के लिए सहजता रहेगी। ऐसी मध्य स्थिति हरि का द्वार जहाँ श्री माँ गंगा का पावन पुलिन है। अब देखिए भागवत को लिखा गया सरस्वती के किनारे बैठ करके। भागवत जहाँ लिखी गई परम पावनी श्री सरस्वती का किनारा है, महर्षि वेदव्यास ने जिसे लिखा। और भागवत का प्रथम उपख्यान जहाँ हुआ वो गंगा का पावन पुलिन, माँ गंगा के पावन पुलिन में सनत कुमार जी महाराज के द्वारा और भागवत का रसास्वादन किया जा रहा है। बोलिए गंगा मैया की जय हो। ऐसी परम पावन पवित्र स्थल में बैठ करके और भागवत प्रारंभ हुई।
देवर्षि नारद बन गए श्रोता और वक्ता है चारों भैया सनत कुमार संत। और कैसा भाव प्रकट किया है, एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। अब देखिए कोई गृहस्थ अगर कथा कराए तो आसन पर पत्नी के साथ बैठा जाता है। अब सब महात्मा जी तो अकेले। सनत कुमारों ने मनोभाव से निवेदन किया, कैसे अकेले अकेले बैठे हो? देवर्षि बोले हम अकेले ही तो हैं, क्या करें? बोले अकेले थोड़ी ही कथा सुनी जाती है, पत्नी के साथ बैठना चाहिए। बोले हम तो फक्कड़ संत हैं, पत्नी कहाँ से लाएं, अकेले हैं। फिर भी मनोभाव को पूर्ण रखने के लिए 3 आसन उन्होंने बिछा दिए, एक भक्ति देवी के लिए और 2 आसन ज्ञान और वैराग्य के लिए। और निवेदन किया है संकल्प के माध्यम से, हे भक्ति माँ, आपके कष्ट की निवृत्ति के लिए, ज्ञान और वैराग्य की मुक्ति के लिए मैंने संकल्प लिया है। आप जहाँ भी जैसे भी हो श्री वृंदावन धाम से आप पधारें और आप ही के कष्ट की निवृत्ति के लिए मैं कथा करता हूँ। कहते हैं कथा शुभारंभ हुई, हजारों लोगों की भीड़ लगने लगी है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, नाम संकीर्तन की स्वर लहरी गूंज रही है। कहते हैं खूब शंका समाधान आदि किया है, बीच बीच में उपख्यान हुए हैं। और जब कथा विश्राम लेती तो उचित समय मिलते ही अपनी समस्याओं का समाधान देते। संत कुमार जी सुना रहे हैं, भक्ति अपने पुत्रों के साथ में आकर के विराजमान है, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रही। और भक्ति तो हृदय में व्याप्त होती है, ऐसा ही भाव बताया है। और भक्ति देवी स्वयं प्रकट हुई है और प्रकट होकर के यहाँ सम्मिलित हुई है। कहते हैं कितना भी पापी से पापी व्यक्ति हो, वो अगर भागवत श्रवण कर लेता है तो उसे मुक्ति मिल जाती है। और इसका उपख्यान किया है श्री सनत कुमारों ने, ये मानवा पापकस्तु सर्वदा सदा दुराचारता अधिविमार दगा क्रोधा अग्निदग्धा कुटिलाशिकामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्तिते। जिस मनुष्य ने जीवन में कभी सत्कर्म नहीं किया हो, दुराचार परायण जिसकी प्रवृत्ति रही हो, 7 दिन तक ऐसा व्यक्ति अगर भागवत श्रवण कर ले उसको भी मुक्ति मिल जाती है। निश्चित उसके जीवन में परिवर्तन आता है। जिसने जीवन भर सत्य संभाषण नहीं किया हो, माता पिता का सेवा का भाव जिसने नहीं समझा हो, ऐसा व्यक्ति भी अगर भागवत श्रवण कर लेता है तो निश्चित उसे मुक्ति मिल जाती है। मनो यहाँ तक भी बता दिया कि पाप कर्म करते करते अगर किसी की मृत्यु भी हो गई हो, पूरा जीवन जो पापों से तपित रहा हो, कुलुषित रहा हो, कुलुषित प्राणी हो, वर्ण संकर पद्धति से उत्पन्न हुआ हो। ये वर्ण संकर किसे कहा है? बोले माँ किसी बिरादरी से, पिता किसी बिरादरी से, तो ये वर्ण संकर पद्धति होती है। ऐसी पद्धति से अगर उत्पन्न हो, पाप कर्म करते करते जो मर गया हो और मरने के बाद में जो प्रेत बन गया हो, ऐसे व्यक्ति के लिए उसके निमित्त अगर भागवत की कथा करा दी जाए तो उसे निश्चित मुक्ति मिल जाती है। ऐसी भागवत क्रोधा अग्निदग्धा कुटिलाशिकामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्तिते। दुराचार परायण जिसकी प्रवृत्ति
बहती रही हो, ऐसे व्यक्ति को भी मुक्ति मिल जाती है। और महाराज की बात सुन करके और बड़े स्तब्ध हुए हैं महाराज, ऐसे व्यक्ति को भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है? बोले हाँ। नारद जी कहते हैं ऐसे व्यक्ति को? बोले बिल्कुल। बोले कैसे प्रेतात्मा को मुक्ति मिल जाती है, कैसे मोक्ष मिल जाता है? एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। यहाँ पर एक बड़ी दिव्य भक्तमाल की बड़ी दिव्य कथा को सुनाया है और भागवत में बड़ा उसका सुंदर वर्णन किया है। तुंगभद्रा तटे पूर्वोत्पन्नमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मे सत्येत सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के परम पावन तट पर एक नगर है जिसका नाम है उत्तम नगर, और उसमें सभी संभ्रांत लोग वास करते हैं। उन्हीं के मध्य में एक महान विद्वान विप्र पंडित आत्मदेव जी आचार्य विराजते हैं। कर्मकांड के महान ज्ञाता हैं और पुरोहित कर्म के प्रवीण विद्वान हैं। लेकिन बड़ी अद्भुत बात, वृत्ति थोड़ी मितव्ययी है, लोभी वृत्ति है। गुणवान है, विद्वान है, उनकी जो भार्या हैं वो उनके बिल्कुल विपरीत हैं। नाम है धुंधली देवी, यथा नाम तथा गुण। कहते हैं परिवार में पत्नी आचरणशील होना बड़ा जरूरी है। पत्नी का आचरणशील होना, सुशील होना, ये बहुत जरूरी बताया है। कलह प्रिया ना हो, शांति प्रिय पत्नी होनी चाहिए। और धुंधली में ये सभी अवगुण व्याप्त हैं। पतिदेव चले जाते हैं पूजा पाठ के लिए, पीछे सोने का साम्राज्य रहता है। कभी पड़ोसियों से झगड़ा कर लेना, कभी बगल वालों से लड़ लेना, कभी किसी को कड़वा वचन बोल देना, ये उनका नियम बना हुआ है। और शाम को जैसे पतिदेव आते हैं, मानो ऐसा आवरण तैयार रखती हैं कि अनुसुईया के बाद मानो इन्हीं का नंबर है, ऐसा आवरण। पंडित जी भोले भाले सीधे साधे, रोजाना का नियम। काफी दिन हो गए विवाह को, कोई भी बाल गोपाल नहीं हुआ, किसी प्रकार की कोई संतति नहीं हुई। उनके घर में एक गाय थी, उसको भी कोई बछड़ा बछिया नहीं हुआ। एक तुलसी का बिरवा है, वो आए दिन सूख जाता है। पड़ोसियों का आगमन प्रारंभ हो गया। अब देखिए पड़ोसी भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते बढ़िया वाले, एक ज्यादा बढ़िया वाले। और जो बढ़िया वाले होते हैं वो ज्यादा मतलब नहीं रखते, उन्हें कहते हैं बढ़िया वाले। जरूरत होती है तो बात करनी है, सुख दुख में शामिल होना है, और अगर जरूरत नहीं है तो ज्यादा इधर उधर की चर्चा नहीं करते, अपना शांति से रहते हैं और शांति से रहने देते हैं। ये होते हैं बढ़िया वाले पड़ोसी। और एक होते हैं ज्यादा बढ़िया वाले, बोले वो जड़ सहित आपको पलायन कराने का विचार करते हो, वो ज्यादा। अब अगर कोई घर बनवाता है तो सबसे पहले ये जरूर देखता है कि हमारे बगल में कौन रहता है, हमारे सामने कौन रहता है। ये सबसे बड़ी बात है। अब तो पड़ोसियों का धीरे धीरे आगमन होने लगा। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। एक पड़ोसी आया, ओ पंडित जी, अरे आप तो इतने विद्वान हैं, देखो आपके यहाँ ब्राह्मणी को कोई बाल गोपाल नहीं हुआ है, गाय को कोई बछड़ा बछिया नहीं हुआ है, तुलसी का पौधा सूख जाता है। हमें लगता है आपके देवता आपसे रुष्ट हो गए हैं, आपके पितृजन आपसे रुष्ट हो गए हैं। मानो भ्रम में डाल दिया। और सच तो वही है जो ईश्वर को मंजूर है। कभी कभी कष्ट आता है जीवन में। व्यक्ति सोचता है मैंने जीवन में कभी कष्ट नहीं किया, कभी कोई किसी प्रकार का कुतिष्ठ कर्म नहीं किया, तो मेरे जीवन में यह कष्ट कैसे आ रहा है। इसको कहते हैं ईश्वरीय प्रारब्ध।
ये ईश्वर का एक प्रारब्ध होता है। कई बार प्रारब्ध से भी कुछ भोगना पड़ जाता है जीव को। पंडित जी तो बड़े विद्वान थे, बड़े ज्ञाता थे, लेकिन फिर भी ब्रह्म में चले गए, न जाने क्यों, और वन में जाकर के रोने बिलखने लगे हैं। मुझे क्या दिया तूने? मैं बार बार तेरा शुक्रगुजार करता रहा ईश्वर। मुझे मेरे दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। औकात